तो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण बताने जा रहे हैं, जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैट्रिक के परीक्षा के दृष्टिकोण से समझाया जा रहा है और जो VVI क्वेश्चंस हैं उन्हीं को बताया जा रहा है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें, परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की संभावना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आप लोगों का, चलते हैं इस पर। द्विघात समीकरण √2x² - x -√2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात कीजिए एवं फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है, ये आपका समीकरण है कि √2x² - x -√2 = 0। ठीक है, इसमें आप प्राप्त कर लीजिए a बराबर क्या है। x² का जो गुणांक होता है वो a बराबर होता है। x² का गुणांक है √2। b बराबर, b जो है x का जो गुणांक होता है वो होता है b बराबर, और तो b बराबर -1 आ जाएगा। और c का जो है लास्ट जो होता है वो c का होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a बराबर √2, b बराबर -1 और c बराबर -√2 है। तब आप इसको d निकालने के लिए, d यानी ये विवेचक जो है हम d को कहते हैं, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं b बराबर है -1 इसका स्क्वायर लिखेंगे -4, a के जगह पर √2 लिख दीजिए और c के जगह पर -√2 लिख दीजिए। ठीक है, तब इसको जो है आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, -1 गुना -1 इसका मतलब है +1, और यहाँ माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, इसलिए √2 का गुणनफल जो होता है 2 होता है। 2 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, यानी 9। यहाँ d बराबर जो है आपको 9 आ गया, अर्थात आपका विवेचक 9 है। विवेचक क्या है? 9 है। विवेचक बराबर 9। आप इसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपको परीक्षा में एग्जामिनर देख पाए कि आपका आंसर यहाँ है। फिर इसमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि d बराबर कितना निकला है। यदि आपको d बराबर 0 अथवा 0 से ज्यादा हो, यानी प्लस में आए, माइनस में नहीं आना चाहिए, तब हम इसका लिखेंगे मूलों की प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति वास्तविक है, वास्तविक है एवं 9 है, तो यहां पर लिखिए असमान। इसका कारण है कि विवेचक यदि 0 से बड़ा है तो उसका अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आएगा। अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान अलग आएगा। यदि 0 हो जाता है, अल्फा ये विवेचक बराबर 0 हो जाता है, तो वास्तविक और समान लिख सकते हैं। सिर्फ 0 रहेगा तो वास्तविक और समान, जबकि 0 से ज्यादा रहेगा तो वास्तविक तो है ही एवं असमान। यदि आपको यहाँ पर -9 आ जाता या कोई भी माइनस में चिन्ह आ जाता है तो ये मूलों की प्रकृति में आप लिख देंगे अवास्तविक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k + 1 × x² - 2 × k - 1 × x + 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। अब देखिए, इस प्रश्न में एक बात का आप परीक्षा में जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके मूल बराबर होंगे। जैसे ही कहेंगे कि मूल बराबर होंगे, तो अभी तुरंत मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि d बराबर अगर 0 होता है तो प्रकृति उसकी होती है कि ये वास्तविक है और उसका मूल समान है, मूल एक समान होता है। तब यहाँ d बराबर 0 होते हैं, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण फिर से, k + 1
के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें a बराबर कितना है। a बराबर है k प्लस 1, b बराबर जो है माइनस 2 इंटू के माइनस 1 और c बराबर जो है 1 है। तब जैसे ही कह रहा है कि मूल बराबर है तो हम d बराबर जो है सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जैसे ही d बराबर 0 होगा कि हम जो है मूल बराबर हो जाएगा। जैसे ही d बराबर 0 होगा मूल बराबर हो जाएगा। तो d का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलते हैं इस सूत्र पर। तो ये बराबर हमको 0 लिखना है, तो b कितना है, यह है माइनस 2 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 4 एक जगह पर हम लिखेंगे के प्लस 1 इंटू सी की जगह पर 1 लिखेंगे। ये बराबर आप लिख दीजिए 0। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 ऐसा बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये 4 और ये 4 कॉमन आ जाता है, 4 कॉमन आ जाता है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है यहाँ के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस 1 का 1, के प्लस 1 बराबर 0। और इसको जो है हम अगर उस पार भेज दें तो के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बराबर इधर 0 बटे 4 कट करके 0 आ जाता है। इसको सोल्व करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है सॉरी के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बराबर 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। तब यहां पर देखते हैं के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस के प्लस 1 बराबर 0। तब यहां पर जो है हम क्या करते हैं, के स्क्वायर माइनस 2k और ये हो जाएगा माइनस 3k प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर देखते हैं कि हमको द्विघात समीकरण की तरह यहां प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण में हम देखते हैं कि 2 सबसे लास्ट में क्या है 2, तो 2 को जो है पुराना है कि 2 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। तो 1 और 2 को जोड़ करके 3 पुरता है, तो ठीक है पुर गया। तो इसको हम क्या करते हैं 1 और 2 में बांटते हैं इसको, यानी के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 के प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें हम के कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है के माइनस 2 माइनस इसमें 1 कॉमन लेते हैं तो के माइनस 2 बराबर 0, या के माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है के माइनस 1 बराबर 0, यानी के माइनस 2 बराबर 0 और के माइनस 1 बराबर 0। तो के बराबर जो है यहाँ उस पार करेंगे तो 2 हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात के बराबर 2 और 1 दोनों आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आ रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को a, b और c मालूम होना चाहिए। a जो है इसका गुणांक x स्क्वायर का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक माइनस 3 और c बराबर माइनस 5 होता है। ये तीनों हमको प्राप्त हो गए। तो
मूल बराबर जो है हमें एक सूत्र मालूम होना चाहिए, मूल बराबर। ठीक है, याद रख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहां पर आप जो है अब इसको सेट कर सकते हैं, मूल बराबर बस यही याद रखना है। तो माइनस के जगह पर आप पहले माइनस लिख लीजिए, उसके बाद बी का मान रखिए। बी का मान देखिए यहाँ भी -3 है, तो हम दोनों -3 लिखेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों मिलकर के -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह लिखते हैं 2 इंटू सी की जगह पर लिखते हैं -5। ठीक है, बटा 2a की जगह लिखते हैं 2। तब इसको हल करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाता है 3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचे 40 बटा 4, 2 गुना 2 4। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 49 बटे 4। अब आपको पता है कि 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस माइनस 7, इसको लिख सकते हैं 7 बटे 4। अब इसमें जो है आपका मूल क्या होता है, मूल होता है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो इसमें जो प्लस है वो अल्फा है, माइनस है वो बीटा है। तब आप जो है यहाँ पर लिखिए अल्फा बराबर, अल्फा बराबर लिख लिए, सिर्फ यही रहेगा सब कुछ, लेकिन सिर्फ प्लस का चिन्ह रहेगा, माइनस का नहीं, यानी 3 प्लस 7 बटे 4, 3 प्लस 7 बटे 4 यहां लिख दिए। अब इसको जोड़ करके 7 3 10 बटे 4 काट दीजिए तो 5 बटे 2 आ जाएगा। फिर बीटा लिखिए, सेम यही रहेगा, खाली ये माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस का नहीं रहेगा, यानी 3 माइनस 7 बटे 4। तब 3 में से 7 गया -4 बटे 4, काट देंगे तो हो जाएगा -1। यही आपका मूल हो गया, यानी मूल बराबर लिख सकते हैं 5 बटे 2 और -1। ये आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, यहां पर जो दिया हुआ है इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ टाइप का है। यदि आप अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा ये अल्फा बीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। बीटा बीटा अगर काट देते तो अल्फा बचता है, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे यानी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा कट जाता है तो बीटा बच जाता है, बीटा को बीटा से गुना कीजिएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तब आप इसको लिख सकते हैं, इसको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा बटे ये अल्फा इंटू बीटा। यहां पर अब आप एक सूत्र जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, इसके जगह पर आप लिखिए माइनस बी बटा ए, यहाँ स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर लिख दीजिए, -2 लिखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी आप सूत्र जानते होंगे सी बटा ए। तो यहां पर जो है आप लिख दीजिए गुना सी बटा ए, 2 इंटू सी बटा ए। अब जो है यहां पर आप माइनस बी प्लस सी इसका मान बैठाइए, इसके लिए आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी प्राप्त होना चाहिए। ए बराबर बी बराबर और सी बराबर कितना है, तब देखेंगे समीकरण में। समीकरण में है ए बराबर 4, बी बराबर है -4, सी बराबर है +1। तब यहां पर जो है इस सूत्र पर यदि बैठाते हैं तो माइनस बी बटा ए है, तो माइनस बी की जगह -4
बटा ए है 4, इसका स्क्वायर माइनस 2 गुना सी बटा ए है, तो सी है आपका 1 बटा ए है 4, बटे यहां भी सी बटा ए है यानी 1/4, 1/4। इसको हल कर लीजिए, -4 और +4 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तब यहां पर जो है आप -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तब हो जाएगा 1/2, 1/4 बराबर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1/2/1/4। तब इसका हल करने पर प्राप्त होगा, 1 में से आधा घटाइएगा तो 1/2 आएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, जब ऐसा रहे तो इसको गुना कर दीजिए, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, 2 में से 1 गया 1, बटा में जो है वही लिखिए 2 बटा 1/4 है, उसको 4/1 लिख सकते हैं आप। अब काटिए, क्या आ जाएगा 2, तो इसमें जो है इसका मान आ जाएगा 2, देख लीजिए इसका मान आ जाएगा 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद 4y² - 4y + 1 के शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। तो इसमें जो है देखने को मिलता है, पहले उतार लेते हैं हम, 4y है, y² - 4y + 1, इसमें हम a बराबर 4 लिख सकते हैं, b बराबर -4, c बराबर 1, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया है। अब इसका शून्य ज्ञात करना मतलब मूल ज्ञात करना, यानी अल्फा बीटा ज्ञात करना। सबसे आसान मेरे अनुसार तो यही लगता है कि मूल बराबर लिख लीजिए, मूल बराबर -b प्लस -√b² - 4ac, तब बटा 2a, तब इस पर जो है इसका मान बैठा दीजिए, माइनस है माइनस लिख लीजिए, b के जगह पर लिखिए -4 प्लस -√b², यानी -4 का स्क्वायर -4, a की जगह लिखिए 4 इंटू c की जगह लिखिए 1 बटा 2a, 2 इंटू 4। अब माइनस माइनस प्लस, इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस -√4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 -16 बटा 4 दूनी 8। अब देख लीजिए 16 में से 16 गया 0, तब इसको 4 प्लस -0√0 लिखे या 0, तो 0 का जो है 0 ही होता है। तब यहां पर आप लिख सकते हैं 4 और 0 का रूट 0 ही होता है, तो 0 को जोड़े या घटाए तो सिर्फ 4/8 बच जाता है। तब यहां काट देने पर बचता है 1/2। अब जैसे ही यहां पर 0 आ जाएगा रूट के अंदर, आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर भी 0 और बीटा बराबर भी 0, यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद। इसका मूल ये हो गया। अब चलते हैं कि इसके बीच गुणांकों का और शून्यांकों के बीच जो है संबंध जब हम ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तब इसका संबंध हम स्थापित करेंगे, अल्फा बराबर 0 और प्लस बीटा बराबर 0 है ना। तब सॉरी, यहां पर जो है 0 नहीं लिखना था, मैं भूल से लिख दिया, हाफ है, 1/2 यानी दोनों बराबर होते हैं। तब यहां पर भी अल्फा बराबर 1/2 प्लस बीटा बराबर भी 1/2 है, 1/2 बराबर -b, तो b है -4 बटा a है 4, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ प्लस हाफ हो जाता है 1 बराबर 4 4 कट गया तो हो गया 1, यानी इसका संबंध सही है। उसके बाद देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा है आपका हाफ
गुना बीटा है हाफ बराबर सी है आपका 1 बटे ए है 4। अब यहाँ 1 गुना 1 होता है 1 बटे 2 दूनी 4, यहाँ भी है 1 बटे 4, ये दोनों बराबर हो गए, यानी आपका ये भी संबंध सही है। धन्यवाद। कुछ मिस्टेक होते हैं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाया करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नुक्ता के हेरफेर से खुदा हो जाते हैं जुदा। तो हो सकता है इसमें प्लस माइनस के वजह से कभी कभी जो है ये भी आंसर गलत आ सकता है, प्लस माइनस में हेरफेर हो जाने के वजह से। देखिए यहाँ पर दिया है कि 13 माइनस एक्स रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 को हल करें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। जैसे ही रूट देखते हैं तो छात्र घबरा जाते हैं, यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब जैसे ही रूट रहता है उसका स्क्वायर खत्म और रूट भी खत्म हो जाता है, रूट का झंझट खत्म। आप यहां लिख सकते हैं 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह है एक्स, बी की जगह 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, तो यहां पर जो है 13 सबको इधर कर लेते हैं, और 13 माइनस एक्स स्क्वायर इसको भी इधर करते हैं तो हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है इसी को उधर भेज देते हैं, यहाँ बराबर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है, इस एक्स स्क्वायर को भी उधर भेजते हैं तो माइनस है तो यहाँ आकर के प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 एक्स होगा प्लस यहाँ 25 होगा, और यह 13 जो है उसको भी उधर भेज देते हैं, हो जाएगा माइनस 13, बराबर में बच जाता है 0। इस बराबर के 0 को हम इस पार भी लिख सकते हैं, तब यहां इसको जोड़िए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये 25 माइनस 13 बराबर हो जाता है आपको 12। अब यहां पर देख सकते हैं ये बराबर है 0। 2 के टेबल में सब आता है, अगर कॉमन लेने आता है कॉमन ले लीजिए, अगर नहीं आता है तो ऐसे भी बना सकते हैं। 2 के टेबल में देख रहे सब आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2 के टेबल में ये 5 बार में आता है, इसका 2 बाहर कर दिए तो एक्स स्क्वायर बच गया, इसका 2 बाहर कर दिए तो 5 बच गया, इसका 2 बाहर कर देंगे तो 6, 2 के टेबल में 6 बार बराबर 0 को हम कितनों से गुना करेंगे 0 होगा, इसलिए 2 लिख देते हैं। अब 2 और 2 खत्म हो जाता है, तब हम आगे स्टेप में चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां देखते हैं कि किन, यहां देख रहे हैं 6 है, किन 2 टेबल में जो है 6 आ रहा है, ठीक है, और दोनों मिला करके 5 होना चाहिए। अब जैसे कि 1 और 5 के टेबल में भी आता है, और दोनों को जोड़ते हैं 6 आ जाता है, दोनों को जोड़ने पर 6 आ जाता है, सॉरी 6 आना है, 1 और 6 में आता है तो दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाता है, लेकिन 3 और 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 और 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो 3 2 को जोड़ने पर 5 आ जाता है, तो वही हमारा जो है इसका बंटवारा कराएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x हो जाते हैं, और इन दोनों को गुना करने पर 3 दूनी 6 भी हो जाता है। जितना हम यहाँ देखते हैं हम बराबर कहे जा रहे हैं कि यहाँ देखिए और देखिए कि किन 2 टेबलों में आता है और दोनों को जोड़िए। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ भी कुछ लिखा रहता है, तब क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करके उतना उसको देखना है कि किन 2 टेबलों में आता है, ऐसा ऐसा आएगा तो हम जरूर उसको फिर से बताएंगे। फिलहाल हम इस पर चलते हैं जो आ रहा है बराबर में, तब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी x इसमें भी x है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x है, 1x बच जाएगा, प्लस 1x था बाहर हो गया, यहाँ सिर्फ 3 बच गया, प्लस यहाँ जो है सॉरी यहाँ 6 होना चाहिए, प्लस 6 बराबर 0, यहाँ जो है 2 कॉमन है तो यहाँ x प्लस 2 के टेबल में आता है 3 बराबर 0, तब जो है
यहाँ x+3 और x+3 दोनों में है, x+3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जाएगा x+2 बराबर 0। अब इसको आप लिख सकते हैं x+3 बराबर 0 और x+2 बराबर भी 0। तब x बराबर इसको उधर भेज देंगे तो -3 आ जाएगा, या x बराबर इसको उधर भेज देंगे तो -2 आ जाएगा, या x बराबर -3 और -2, यही आपका आंसर होगा। x बराबर, ये आपका हल पूरा हो गया। चलिए देखते हैं, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। यहाँ क्या करते हैं, लिखा हुआ है कि शून्यक -2 है। सबसे पहले जो है, जब भी हम कोई प्रश्न बनाए, इसके अलावा दूसरे चैप्टर में भी, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए हमें प्रश्न में, प्रश्न को समझने में आसानी होने के लिए, कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है कि शून्यक बराबर -2 है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि x बराबर -2 है। शून्यक का मतलब मूल कह लीजिए, शून्यक को अल्फा बीटा कह लीजिए, यानी अल्फा बीटा जो बराबर होता है वही x बराबर भी होता है। तब यहाँ शून्यक -2 दिया हुआ है, यानी x बराबर तो -2 दिया है। तब हम समीकरण में 3x² प्लस 4x प्लस 2k बराबर 0 लिखते हैं, इसका शून्यक है। तब इसमें हम x का मान बैठा देंगे तो k का मान अपने आप निकल जाएगा। जैसे 3x के जगह पर हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, x के जगह 2 लिखेंगे प्लस 2k बराबर 0। यहाँ -2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 प्लस ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस 2k बराबर 0। अब इसको 12 8 20 प्लस 2k बराबर 0, या 2k बराबर इसको उधर भेजते हैं तो -20, या इसको काट देते हैं तो -10 आता है, यानी k बराबर -10। यही आपका k का मान प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ये भी बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पता नहीं है कि लगातार धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। पूर्णांक 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तब हम लिखेंगे, माना कि यहाँ दो लगातार धनात्मक है, ठीक है, तो माना कि एक संख्या, एक पूर्णांक संख्या प्लस हो या माइनस हो या 0, हम मानते हैं x। यदि कोई भी पूर्णांक संख्या अगर x है तो अगली संख्या क्या होगी, जैसे कि कोई भी संख्या 3 है तो अगली संख्या 4, यानी 1 ज्यादा। तो उसी तरह दूसरा पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1 आप लिख सकते हैं। तब क्या होता है कि हमको लिखा हुआ है कि जिनके वर्गों का योगफल, इसका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल जो है 365 है। यानी अब लिखेंगे प्रश्न से हमारा शर्त है दोनों के वर्गों का योगफल 365 है, यानी x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर है 365। अब इसको हल कीजिए, x² प्लस इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b² के सूत्र पर हमने इसको लागू किया है। इधर बराबर में 365 लिखते हैं। x² प्लस x² हो जाता है 2x² प्लस इसको गुना करने पर आता है 2x प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। इसको भी इधर कर लेते हैं तो -365 आ जाता है बराबर 0। या यहां पर हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x प्लस माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तब 364 बराबर 0। अब इसका जो है, इसमें भी देखते हैं 2 कॉमन आ रहा है, सब में 2 के टेबल में सब है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो x² प्लस x माइनस यहाँ बच जाता है 182 बराबर 0 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल,
तब हमारे पास यहाँ पर बच जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर आप इसको तोड़ सकते हैं, किस टेबल में जो है ये 82 आता है। इसको आप समझने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि 182 है, 182 आना जरूरी है। तो 182 कैसे आता है, तो हम इसका खंड करते हैं, दोष करते हैं 9, यहां आ जाता है 1, यहाँ फिर 7 के टेबल में है 13 सते 91। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसको देखिए गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 13, 14 13 जो है, 14 में से 13 जाएगा तो 1 भी बच जाएगा, और 14 गुना 13 करेंगे तो 182 आएगा। अर्थात आप 14 माइनस 13 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 घटा देते हैं, 14 के टेबल में भी और 13 के टेबल में भी 182 आता है। 14 के टेबल में 13 बार में, 13 के टेबल में 14 बार में 182 आता है। अब देखिए हम दोनों को जोड़ के देखे तो 1 नहीं आया, लेकिन घटा के देखते हैं तो 1 जरूर आ जाता है, माइनस 182 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ x कॉमन लेते हैं, इन दोनों में 13 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x कॉमन लेने पर बच जाता है x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बच जाता है बराबर 0। अब यहाँ x प्लस 14 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन लेते हैं तो इसके पास x बच जाता है, माइनस इसके पास 13 बच जाता है बराबर 0, या x प्लस 14 और बराबर 0 लिख सकते हैं, बराबर 0, और x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर लिख सकते हैं माइनस 14, यहाँ x बराबर प्लस 13। यहाँ लिखा है धनात्मक संख्या, धनात्मक होने का मतलब है कि ये प्लस में है, प्लस में होने का मतलब है कि ये है, यहाँ माइनस में है तो धनात्मक संख्या बराबर लिखेंगे धनात्मक संख्या बराबर 13, और इससे एक आगे 14, यही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद का 11वां क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जो √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो ऐसे में हमने कहा था कि हमें यह देखना चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है शून्यकों का जोड़, अर्थात अल्फा प्लस बीटा, यही होता है शून्यकों का जोड़। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया हुआ है 1/3। बस इसमें बहुत ही आसान है। अब चलते हैं कि बहुपद ज्ञात करें। अब ज्ञात क्या करना है, इस बात पर भी ध्यान देना है। क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तब यह देखिए एक्स स्क्वायर है, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है √2 इंटू एक्स यानी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 लिख देते हैं बराबर 0। अब इसका हल कीजिए, ये एक भिन्न का जोड़ हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2 से गुना करते हैं तो 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे 0। यही आपका द्विघात बहुपद का समीकरण हो गया। बस यही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अगला क्वेश्चन में 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर को हल करें। तो यहाँ पर सीधा है, कोई ज्यादा भारी है नहीं, तो हम लिखते हैं 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाता है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर इसको तोड़ दिए। अब क्या करते हैं, दोनों एक्स स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको भी इधर करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर एक्स वाला को करते हैं 5 दूनी 10, ये प्लस 10x है तो इधर करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 13 पहले से है, ये 5 दूनी 5 पचे 25, 25 को इधर करते हैं तो आ जाता है माइनस 25 बराबर 0, मतलब बराबर के उस पर कुछ नहीं छोड़ना। क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस 10x, ये 13 में से 25 गया यानी माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस आ रहा है और 2 भी सब में कॉमन आ रहा है, तो माइनस हम 2 कॉमन ले लेंगे, तब बच जाएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। 0 में हम कितनों से गुना कर सकते हैं, इसका मतलब हम माइनस 2 से अगर गुना कर दे तो माइनस 2 कट जाता है, तब हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तब मैंने बताया था कि आप जो है लास्ट वाला देखिए, 6 किन किन 2 टेबलों में आता है कि जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 और 2 के टेबल में 6 आता है, जोड़ने पर 5 भी आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेते हैं दोनों में तो बच जाता है x प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं 2 के टेबल में प्लस 2, तब यहाँ x प्लस 3 बच जाता है बराबर 0। या x प्लस 3 दोनों जगह है, x प्लस 3 को रखते हैं, यहाँ बच जाता है x, यहाँ बच जाता है प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हल करते हैं तो x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इसको अगर उधर भेजा जाए x को यही रहने देते हैं, प्लस 3 को उधर भेजते हैं तो माइनस 3 आ जाता है, यहाँ x बराबर माइनस 2 आ जाता है। तब हम लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 3 और माइनस 2, यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, तो द्विघात समीकरण जो है √5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस √5 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये तो और भी आसान है, जैसा कि हम सबसे पहले देख रहे हैं समीकरण जो है आपका समीकरण है √5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस √5 बराबर 0। यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर है √5, b बराबर है माइनस 10 और c बराबर है माइनस √5, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कि मूलों का योगफल और गुणनफल पूछ रहा है, तो योगफल जो है मूलों का योगफल इसी को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस b बटा a। यहाँ देखिए माइनस, पहले ये माइनस लिख लीजिए, अब b के जगह पर आप खोजिए क्या है, माइनस 10 बटा a की जगह पर है √5, माइनस माइनस खत्म हो जाता है, √5 अगर है इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √5 ऊपर भी √5 नीचे भी लिखिए और गुना कर दीजिए, तब ये हो जाएगा 10√5 बटा ये √5 गुना √5 5 आ जाता है, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2। तब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 2√5। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल यहाँ पर जो है अल्फा इंटू बीटा, इसी को कहते हैं मूलों का गुणनफल, ये बराबर होता है c बटा a, जहां की c बराबर दिया है माइनस √5 बटा a बराबर है √5, तब इसको काटने पर प्राप्त होता है -1। तो यहां हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, या अब अगर एक जगह लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 2√5, ऐसे हाईलाइट कर दे ताकि एग्जामिनर को जो है सब दिखे। ये बहुत ही आसान था, ये सूत्र पर आधारित और भी आसान हो जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से यहाँ पर पहले लिख लेते हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। मैंने कहा था कि यहाँ पर है तो सिर्फ यहाँ पर देख लेते थे, लेकिन आज देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है √2 लिखा हुआ है, आगे भी और पीछे भी। तब हमने बताया था कि इसको और इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए a बराबर जो है √2 है, b बराबर जो है 7 है और c बराबर जो है 5√2 है। ऐसी स्थिति में हम a और c को गुना करते हैं, यानी ac बराबर क्या होता है, तो √2 गुना 5√2 तो प्राप्त होता है √2 गुना √2 2 होता है, 2 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। इसका मतलब अब हमको यह खोजना है कि 10 किन किन दो टेबलों में आता है जिसको जोड़ने पर 7 होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कितना आसान है कि 10 जो है 5 के और 2 के टेबल में आता है, 5 दूनी 10 भी होता है और 5 2 को जोड़ देने पर 7 भी प्राप्त हो जाता है। तब आप लिखिए इसको, ये तो जैसे है वैसे रखिए, √2x² प्लस इसको लिखिए 5, यहाँ √2 ही लिख लीजिए, √2x प्लस 5x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 2 7 x उड़ गया, 5 दूनी 10 x भी उड़ गया, जैसा कि गुना करने पर प्राप्त होता है। अब प्लस यहाँ जो है 5√2 ये भी रहने दीजिए। अब इसमें कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इसमें क्या कॉमन है, दिख रहा होगा कि ये रूट है और ये बिना रूट का है, सिर्फ x कॉमन है। नहीं, सिर्फ x कॉमन नहीं है, ये √2 जो है इसमें भी है। कोई भी दो जो है √2 और √2 को मिलकर के 2 बनता है, तो यहाँ √2 भी है, यहाँ भी √2 है, तो √2 तो कॉमन आएगा ही, x यहाँ भी, x यहाँ भी, x भी कॉमन आएगा। तब यहाँ एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ √2 तो कॉमन ले लिए तो √2 भी बच जाएगा। एक √2 बाहर कर दिया इसका, एक √2 इसमें बच गया, प्लस यहाँ देखते हैं 5 और यहाँ भी 5, तो दोनों में 5 कॉमन आता है। तब यहाँ x प्लस 5 तो बाहर कर दिए तो √2 आ गया बराबर 0। अब यहाँ पर क्या बच गया है, x प्लस √2, x प्लस √2। तब यहाँ पर x प्लस √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर जाता है √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस √2 बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0। तब इसका हल करेंगे तो x बराबर, इसको उधर करने पर -√2 आ जाएगा, यहाँ x बराबर -5, ये √2 जो है नीचे आ जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि x बराबर -√2 और दूसरा है -5/√2। ये आपका आंसर रहेगा। गुणनखंड विधि से इसका मूल हो गया, या x बराबर लिखिए या फिर मूल बराबर भी लिख सकते हैं कि मूल बराबर इतना। तो धन्यवाद, चलते हैं, अब मिलेंगे हम आपको कल अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में, उसका VVI क्वेश्चन को लेकर के। तो आप अगर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो अगले पेज को जरूर देखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप आसानी से जो है मैथ के जो है सॉल्यूशन को समझ सके। धन्यवाद।